सर जी, आज आपने बरवाड़ा शहर के अनाज मंडी का दौरा किया, उसमें आज आपको क्या 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 खामियां देखने को मिली, इस बारे में बताओ सर। मैंने आज पूरी अनाज मंडी का दौरा किया है और इस बीजेपी और जेजेपी सरकार में जब से इनका शासन आया 8 साल हो गए, खामियां ही खामियां हैं। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। कणक की पेमेंट, अब तक गेहूं की पेमेंट जमींदार के खाते में कम से कम 50% जमींदारों की पेमेंट नहीं आई है। बेचारे इधर से उधर भाग रहे हैं, कह रहे हैं 2 दिन में आएगी। जिसके पास आते हैं आड़ती भी परेशान और जमींदार भी, किसान मजदूर सब परेशान हैं। बात रहेगी सरसों की खरीद की। अब देख लो, पहले तो सरकार कह रही थी हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे, अब सरसों की खरीद बंद कर रखी है। किसान ट्रेलियां भर के मंडी आता है, फिर वापस जाता है। 50% किसान के घर सरसों के ढेर लगे पड़े हैं, उसको कोई लेने वाला नहीं है। आज का दिन ये बीजेपी और जेजेपी सरकार चाहती है किसान और मजदूर को कैसे मारा जाए, उस पॉलिसी से चल रही है। हर किसान और मजदूर को जागरूक होना पड़ेगा, इस लुटेरी झूठी सरकार को भगाना पड़ेगा। सरकार ने हवाई अड्डा बनाने के चक्कर में तलवंडी राणा से हिसार की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, जिससे जो भी हिसार की ओर जाता है चंडीगढ़ से, उसको लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। और वो 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, परंतु सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। इस बारे में आप क्या क्या कहना है। 2 महीने से नहीं कृष्ण जी, वो तो लगभग 1 साल हो गए। पहले वैकल्पिक रोड दिया गया था झूठ बोल के, वो धरने से उठा दिए गए थे। फिर धरने पर बैठ के बेचारों को वैकल्पिक रोड बंद कर दिया। वो रास्ता अकेले तलवंडी गांव का नहीं है, वो रास्ता बरवाड़ा का भी है, वो रास्ता संदलाना का भी है, बनबोरी का भी है, जुगलान का भी है, हम सब का है। हमने कम से कम 40 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। और खासकर जो तलवंडी राणा गांव है, वो तो बर्बादी की ओर है। उसका तो बेचारे का रास्ता ही लगता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, किसान मजदूर को बाजार में जाने में दिक्कत। तो लगभग अब 2-3 महीने से किसान बैठे हैं बाईपास पर तलवंडी के पास। वहां से बीजेपी के कुलदीप बिश्नोई जी भी आए थे धरने पर, जोगीराम सियाग भी आश्वासन दे चुके हैं, जो सरकार के होते हुए है, लेकिन वो आश्वासन वो गुमराह करने के लिए जाते हैं। जो ये बीजेपी सरकार है और जेजेपी है, ये रास्ता नहीं देना चाहती। ये इलाके को, किसान मजदूर को, हर वर्ग को दुखी करना चाहती है, परेशान कर रही है। तो मेरी तो यही मांग है इस बीजेपी जेजेपी सरकार से, जो 3 महीने से धरना चल रहा है, उस धरने को समाप्त कराए और उनको तलवंडी गांव वालों को, आसपास के गांव वालों को रास्ता देने का काम करें। खेतर थर्मल के कच्चे कर्मचारी लगभग 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी डिमांड है जी, उनको हरियाणा रोजगार कौशल निगम में शामिल किया जाए, परंतु सरकार उनको कौशल निगम में शामिल नहीं कर रही। इस बारे में क्या कहना है। कृष्ण भाई, मैं कल गया था धरने पर और उनकी मांग बिल्कुल जायज है और कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन किया है, उनके साथ खड़ी है इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी। वो उनके साथ एक और गोलमाल हो रहा है कृष्ण जी, वो ठेकेदारी प्रथा से लगाए हुए है ना। ठेकेदार उनको 10,000 रुपए देता है, लेकिन वो 10,000 रुपए में से पीएफ के नाम से काटता है 4,000 रुपए। 6,000 रुपए बेचारों को आते हैं, लेकिन वो पीएफ का पैसा वापिस आना चाहिए उनके, वो पीएफ का पैसा भी नहीं मिलता। प्लस कौशल रोजगार निगम जो बनाया है सरकार ने, भाई उनकी तो यही डिमांड है हमारे को उसमें शामिल किया जाए। और शामिल करने में अर्ज क्या है, क्या अर्ज है, जब आप कह रहे हो आज ठेकेदारी प्रथा बीजेपी सरकार कह रही कि हमने बंद कर दिया, कौशल रोजगार निगम बना दिया, उसके थ्रू हम नौकरी, तो इनको लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी साजिश है इन मजदूर कर्मचारियों को हटाने की। तो मैं तो कल धरने पे भी कहा था, उनकी मांग बिल्कुल जायज है, मांग को मैंने उठाया भी है। और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं मैं बीजेपी और जेजेपी सरकार को और मंत्री जी को, जो बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला जी को, भाई इन बेचारे कर्मचारियों का, मजदूरों का, इनका जल्द समाधान करें और कौशल रोजगार निगम के तहत इनको अपने भर्ती करें। सर, दिल्ली खिलाड़ियों के साथ बीजेपी ने अन्याय किया है, उसके बारे में बताएं क्या करेंगे। सौरभ भाई, ये कितने दिन से बैठे हैं खिलाड़ी, लगभग 15 दिन हो गए होंगे। हर आदमी, हर किसान, हर मजदूर उनको समर्थन दे रहा है, पूरा देश उनको समर्थन दे रहा है। ब्रजभूषण जी हैं जो एमपी हैं बीजेपी के, जो ओलंपिक संघ के प्रधान हैं। सरकार पता नहीं उनके दबाव में है
मेरे को समझ नहीं आया मामला क्या है। जब ये खिलाड़ी बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है और वो साक्षी मलिक है अपनी बहनें, जब ये मेडल लेके आती हैं, प्रधानमंत्री इनको खाना खिलाता है और पूछता है विनेश बे तुम तो मेरे परिवार की बेटी है, बजरंग तेरे तो पैर में चोट लग गई, इतना बड़ा कमाल किया है। जब तो इनकी प्रशंसा का इतना वो करते हैं, प्रचार करते हैं, जब इनके ऊपर आफत आती है, जो यौन शोषण जो भी आरोप है इस ब्रजभूषण के ऊपर, ये बिल्कुल जायज है। और क्यों ना ब्रजभूषण को इस पद से मुक्त किया जाए और उसके खिलाफ FIR होनी, उसकी जांच करवाई जाए। जब जांच में वो शामिल होगा तो बड़े बड़े खुलासे होने हैं, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैंने जिंदगी में एक मर्डर तो सरेआम कबूल किया उसने इंटरव्यू में एक पत्रकार के सामने। तो ऐसे गुंडे आदमी को इस पद पर रहने का औचित्य ही नहीं है। लेकिन ये बीजेपी सरकार खुद लुटेरी है, गुंडों की सरकार है। और आपके माध्यम से ये ऐसा ना हो जाए, बहुत बड़ा रूप ले लेगा। अगर रूप ले लिया तो ना तो प्रधानमंत्री मिलेंगे दिल्ली में, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेटों में मिलेंगे। इन खिलाड़ियों ने, इनके साथ 36 बिरादरी, किसान, मजदूर, कमेरा सब इनके साथ खड़ा है। तो मैं तो चाहता हूं कि इनकी सुनवाई करके ब्रजभूषण को FIR है, जांच में उसको अंदर करें, उसको पद मुक्त करें और इनको न्याय दिलाना चाहिए। देरी किस बात की, रात को भी घटना हुई है, पुलिस ने मारपीट की है, चोट भी लगी हुई है, धारा 140 लगाई है उधर, और इनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है पीछे से। तो ऐसे गुंडा आदमी है तो उसका साथ देना बिल्कुल गलत है। और हाँ, पूरी कांग्रेस पार्टी भी उनके खिलाफ है, हर वर्ग उनके खिलाफ है। तो मैं तो यही कहता हूँ, हमारी बहनों की मांगों को जल्दी से जल्दी स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। मैं तो योगी जी को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाई इसको अंदर करो ब्रजभूषण को, जब सारे सबूत हैं, हर चीज है, बच्चे बच्चे की जुबान पे है, खुद कबूल कर रहा है मैं तो गुंडा हूँ, तो गुंडा को तो अंदर करना चाहिए। यही है हमारी, आप भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, बहनों के, बजरंग पुनिया भाई के साथ, सब खिलाड़ियों के साथ पूरा देश आज का दिन। सर, एक शहर बरवाड़ा का मुद्दा चला हुआ है, 4 साल 5 साल हो चुके हैं। यह बरवाड़ा बहुत दुखी हो चुका है। मेन रोड आपने भी देखा है, सभी पार्टी वाला देख रहे हैं। इसके बारे में बताइए क्या। सौरभ भाई, ये तो मैं तो ठहरा हूँ 8 साल से, मेरे से तो पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं। अब जोगराम सियाग जी हैं, वो आगे वो कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, उसने बरवाड़ा खोद के गेट दिया। लेकिन ये सब एक बड़ा गोलमाल है। बरवाड़ा की दुर्दशा को कोई नहीं जानता, सब अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जिलाध्यक्ष थे सुरेंद्र पुनिया, बीजेपी के हैं, उसने चुनाव लड़ा, चलो भाई हार जीत तो लगी रहती है, वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सरकार उसकी थी, अध्यक्ष था, तो क्या वो बरवाड़ा का विकास नहीं करा सकता था? 500 करोड़ का उसके ऊपर गमन का है, इतना बड़ा मामला उसका, उसके चेल्लों पर, उसका कोई उसने आज तक जवाब नहीं दिया, वो अपनी जेब पर गया। फिर जोगीराम जी आएंगे। लेकिन ये बरवाड़ा की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हर बच्चे को, 36 बिरादरी को। और सुरेंद्र पुनिया अब लापता है, अब उसके चिल्ले आ रहे हैं, कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। क्यों ना इनको जवाब देते, कहाँ से लड़ोगे भाई, पहले 500 करोड़ का हिसाब तो दो। ये बरवाड़ा की जनता जब तक ऐसे लुटेरों को जूत नहीं मारेगी, जब तक बरवाड़ा का पीछा नहीं छूटेगा। अब तक पीछे से लेकर आज तक सब लूटते आए हैं इस बरवाड़ा को। अब जोगीराम जी आए थे, वो कह रहे हैं मैं तो विकास ही करूंगा, वो बिल्कुल ही नहीं बोलता। उसने 500 करोड़ का विधायक बनने से पहले ये कहा था कि मैं इसकी जांच कराऊंगा और अंदर करूंगा। वो भी शामिल हो गए इस 500 करोड़ के साथ मिलकर, वो नहीं बोल रहे। तो बरवाड़ा की तो सबने पता है दुर्दशा है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। मैं नहीं कहता कोई भी भाई चुनाव लड़ो, टिकट लेके आएगा, चाहे आप लड़ो सौरभ भाई, हम साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद इनका तो बस की बात को नहीं, 500 करोड़ आए हों चाहे 700 करोड़ आए हों, चाहे छोटे हों मोटे हों, सबकी जांच होगी। अगर दोषी है तो इलाज सबका करेंगे सरकार आने पर। लेकिन समय है, 1.5 साल का समय आएगा, बरवाड़ा का भी विकास होगा, कांग्रेस पार्टी आएगी तो इलाके का भी विकास होगा, यहाँ स्कूल भी होंगे, इंस्टीट्यूट्स भी होंगे। लेकिन समय है अभी, ये सरकार तो किसी की सुनी नहीं, सब तराई तराई है। खेतड़ में धरना चल रहा है, आपके नगर पालिका में भी शायद कर्मचारी बैठे हैं, उधर रोड वाले बैठे हैं। कल मिल गेट पे भी कहा था हमें शाम को, एक सड़क 7 साल से नहीं बन रही, वो धरने पे बैठे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं, और सेक्रेटरी के सामने किसान मुआवजे के लिए बैठे हैं।
तो आज हर जगह धरना चल रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 7 जगह धरने चले हुए हैं, तो पूरे स्टेट में देख लो कितने धरने होंगे। तो पता नहीं ये गूंगी बहरी सरकार है, किसी की आवाज नहीं सुनती। इसका तो एक ही इलाज है। आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की 36 बिरादरी को कहना चाहता हूँ, भाई वोट की चोट मारो। इसका तो वही इलाज है, वोट की चोट मारो, इसको भगाओ और कांग्रेस पार्टी को लेकर आओ। सब अलग अलग दूध का दूध पानी का पानी करने के काम करेगी पार्टी, और देश और इस प्रदेश का विकास करने का काम करेगी। आप एमपी का चुनाव लड़ोगे या एमएलए? यार एमएलए का लड़ोगे तो कौन सी हल्के से लड़ोगे? नहीं, ऐसा है कृष्ण भाई, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ पार्टी में। पार्टी मेरे को जो आदेश करेगी मैं उसी हिसाब से चलूँगा। मेरे को ड्यूटी लगाएगी भाई यहाँ तेरे वोट मांगने हैं तो वहाँ वोट मांगूंगा। पार्टी कहूँगी मैं बरवाड़ा से तेरे को चुनाव लड़ूंगा। मैं तो कोई भी कांग्रेस का सिपाही आए टिकट लेके मैं साथ हूँ, तन मन धन से मदद करेंगे। पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक छोटा सिपाही होने के नाते मैं तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। पार्टी का आदेश हो गया तो चुनाव लड़ लेंगे। कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी चल रही है, नहीं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? कोई गुटबाजी नहीं, सब अपने अपने अलग काम। अलग गुट बने हुए हैं, हुड्डा गुट अलग है, कुमारी शैलजा गुट अलग है, रणदीप सुरजेवाला गुट अलग है, इस बारे में क्या? कृष्ण भाई, ये आप पत्रकार साथियों ने बना रखे हैं गुट, तो सब एक हैं। कांग्रेस पार्टी एक है, उदयवान जी अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। प्रदेश में जब वो 2 हैं पदों पे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी प्रभारी हैं कर्नाटक के। 10 तारीख को चुनाव लेंगे कर्नाटक के, फिर वो आ जाएंगे प्रदेश में, वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, वो भी छत्तीसगढ़ भी जाती है या पब्लिक के बीच में रहती है। सारी कांग्रेस एक है, एक जुट होकर चुनाव लड़ेगी। 70 सीट आएंगी कांग्रेस की, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मुख्यमंत्री बनाना एमएलए की टिकट मानना हाईकमान का काम है। जिसको एमएलए टिकट लड़ेगी वो एमएलए बनेगा, और जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी पार्टी वो मुख्यमंत्री होगा, और सबको स्वीकार्य होगा। आज का दिन एक है और 36 बिरादरी सब दुखी है, टकटकी लगाए बैठी है भाई कब चुनाव और हम कांग्रेस को वोट डालें। कांग्रेस की प्रदेश में सरकार हमने इस प्रदेश को बचाए। धन्यवाद। थैंक यू सौरभ भाई, कृष्ण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथियों को प्रदेश में बरवाड़ा हिसार में, भाई अपने सौरभ भाई का चैनल है, कृष्ण जी का है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये सुबह से शाम तक बरवाड़ा हल्के की बात हो चाहे जिले की, प्रदेश की, हर समस्या को उठाकर वो आपके सामने लेके आते हैं। इसको सब्सक्राइब और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे हाथ जोड़कर विनती है।